Hello students, now we are starting here with the class 10 chapter number 3. The topic is conditions for solving linear equations. तो conditions कौन कौन सी होती है linear equation को solve करने की. इस topic में आपको बात करेगा अपन जनरली तो find the value of k वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, और पर्टिकुलर कंडीशन आपको गिवन रहेगी. कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है आपके पास? तीनों कंडीशन आप पढ़ चुके हो. द फर्स्ट कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन. The first condition is about unique solution. The second condition is about no solution. And the third condition is about infinite many solution. Okay. तो ये तीन कंडीशंस आपको यहाँ पर मिलेगी. जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसका मतलब क्या होगा? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay. The ratios of coefficient of x is not equal to रेशियो कोफिशिएंट ऑफ y. नाउ नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 which is not equal to c1 upon c2. And the condition for infinite many solution is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Okay. In this unique solution and infinite many solution, your system provides, your system is consistent. जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी. और इस केस में क्या होगी? इनकंसिस्टेंट. ओके, सो नोट इट डाउन. नाउ यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा देखते हैं. ठीक है, सो द क्वेश्चन हियर इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन. तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Find the value of a. So the following system of equation is the following system of equation has no solution. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको कंडीशन क्या प्रोवाइड कर दी है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपके पास है. ठीक है, द कंडीशन इज अबाउट नो सॉल्यूशन. और आपके पास जो इक्वेशन है वो भी क्वेश्चन में गिवन है 3x - y - 5 equal to 0 and the other equation is 6x - 2y - a equal to 0. सो ये आपके पास दो इक्वेशन है. ठीक है, आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, और k की वैल्यू आपको कब फाइंड करनी है? जबकि आपके पास क्या हो? नो सॉल्यूशन. द कंडीशन इज हियर. तो देखो आप क्या करोगे हियर, अगर आप यहां पर देखो तो द वैल्यू ऑफ a1 इज 3, b1 इज -1 एंड c1 इज -5. ठीक है, द वैल्यू ऑफ a2 इज 6, द वैल्यू ऑफ b2 इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ c2 इज -3. ओके, नाउ आप क्या करो? रेशियो फाइंड आउट कर लो. द रेशियो ऑफ a1 upon a2 इज इक्वल टू, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, ये टोटली इक्वेशन फर्स्ट. So 3/6 that is 1/2. Now b1 upon b2 is equals to -1 upon -2 that is 1/2. c1 upon c2 is -5 upon -k that is 5/k. Now you have to write a statement here. Since system of equations contains no solution, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ठीक है, तो जब भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन कंटेन करता है तो आपकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. now put the values in this. Now a1 upon a2 की वैल्यू कितनी? 1/2 इक्वल टू b1 upon b2 की वैल्यू भी 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ c1 upon c2 यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन आएगा. c1 upon c2 कितना है? 5 upon k. ओके, सो हियर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो क्या करेंगे? देखो आप 1/2 5/k को एक बार इक्वल कर देंगे, नॉट इक्वल टू 5/k. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई k बन जाके 5 to the 10. तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है कि आप k की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो.
ओके, यू कैन प्लेस एनी वैल्यू एट द प्लेस ऑफ k अदर देन 10, बस वो 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो k इज नॉट इक्वल टू 10 मींस क्या है, k कैन बी एनी नंबर अदर देन 10, ओके, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम कंडीशन, ओके, बट थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक। यहाँ पर देखो k देखेंगे अगर आप ध्यान से तो v1 v2 और c2 तीनों में k की जो वैल्यू है कुछ ना कुछ फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लुक एट द बोर्ड। कंडीशन में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन आप सभी को पता है क्या होती है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो a1 कितना है 3, b1 है 1 और c1 को भी ले लिया 1। देखो यार दोनों जो c वाले टर्म्स है वो दोनों साइड से मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड हो या दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड हो, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। देन a2 कितना है 2k minus 1, a2 equal to 2k minus 1, b2 equal to k minus 1 and c2 equal to 2k plus 1, ठीक है। तो these are the values. Now since जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं वो आप लिखोगे यहाँ पर, since the equation system of equation contains no solution, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So look here carefully, the value of a1 here is 3, the value of a2 here is 2k minus 1 equal to the value of b1 here is 1, the value of b2 here is k minus 1, the value of c1 here is 1 and the value of c2 here is 2k plus 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास जो k की वैल्यू निकालने के दो या तीन तरीके हैं, देखो कैसे। एक बार आप इसको और इसको इक्वल रखोगे, देन रिजल्ट इज नॉट इक्वल, तो यहां से आपके पास k की दो वैल्यू आएगी, और हो सकता है इसको और इसको सोल्व करने पर भी आपके पास क्या है एक और आंसर आ सकता है। अब इनको अपन इक्वल क्यों रखेंगे, कि देखो ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये जो रेशियो है ये दोनों रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो ये अपन साइड में सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वल। तो मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, 3 अपॉन 2k minus 1 इक्वल टू 1 अपॉन k minus 1, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 3k minus 3 इक्वल टू 2k minus 1, ओके। सो 3k साइड चेंज, 2k प्लस है इधर आएगा माइनस 2k, माइनस की साइड चेंज किया तो प्लस 3 minus 1, तो k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं। तो अगला जो रेशियो है 1 अपॉन k minus 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन k plus 1, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2k plus 1 इज नॉट इक्वल टू k minus 1। तो देखो ये प्लस k इधर है तो माइनस k, 2k minus k कितना हो जाएगा k plus 1, साइड चेंज किया तो माइनस 1, सो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, है ना। k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। लास्ट एक और बचा है रेशियो, कौन सा 3 अपॉन 2k minus 1 which is not equal to 1 upon 2k plus 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k plus 3 is not equal to 2k minus 1, so 4k is not equal to minus 1, okay। minus 1 plus 3 रहा है तो माइनस, so k is not equal to minus 1। तो k की वैल्यू आपकी -1 और -2 नहीं हो सकती, आपको तीनों वैल्यू निकालना है ना। एक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स समथिंग आता है और बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ये वैल्यू निकाल लेते हैं, k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक सफिशिएंट है, k की वैल्यू 2 आ गई, आपका आंसर खत्म। पर ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, ये सारे आपको क्लियर करना पड़ेगा, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन। रीड आउट द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, चेंज क्या हुआ है कंडीशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है आपके पास वो क्या होती है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, this is the condition for unique solution। So what you have to do, just look at the equation, this is equation number first and this one is equation number second। Now the value of a1 here is k
क्योंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। c जो कांस्टेंट है उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पर मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। तो मैं a1 और b1 की वैल्यू लिख रहा हूँ सिर्फ, the value of a2 here is 12 and the value of b2 here is k। now since system of equation contains unique solution, therefore क्या हो जाएगा, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ठीक है। now if the value now put the value of a1 is k, a2 is 12, b1 is 3 and b2 is k। now by solving this equation what you have to do here, just cross multiply, so k into k, that is k square, which is not equal to 12 is a 36। now this square साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 6। तो k की वैल्यू आपकी नहीं प्लस 6 हो सकती है और ना ही माइनस 6 हो सकती है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन दैट इज फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक। फर्स्ट कंडीशन नो सॉल्यूशन की थी, सेकंड कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की थी। नाउ द थर्ड कंडीशन इज फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, look at the board. The question here is find the value of k so that following system of equation has infinite many solution। now this is your equation number first and this one is your equation number 2, है ना। आप इक्वेशन को देखें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को देखें। तो देखो x और y दो वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका। सो हियर द वैल्यू हियर, ओके, a1 is 1, b1 is 2k minus 1 and c1 is 4, a2 is k, b2 is 6 and c2 is k plus 6। now what is the condition for infinite many solution? The condition for infinite many solution, since system of equation contains infinite many solution, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। आपके तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो पुट हियर द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ a1 is 1, a2 is k, b1 is 2k minus 1 and b2 is 6, c1 is 4 and c2 is k plus 6। ओके, तो अब ये करस्पॉन्डिंग रेशियोज को इक्वल लेके इनको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो आप 1 अपॉन k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। एक बार इन दोनों को इक्वल लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 6 2k स्क्वायर माइनस k। ओके, सो दिस विल रिजल्ट आउट एज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं यहां पर, 2k स्क्वायर माइनस 4k plus 3k minus 6 equal to 0। so the common is 2k, so 2k minus 2 plus 3 common लिया तो k minus 2 equal to 0। so k minus 2 टर्म कॉमन लिया, so 2k plus 3 equal to 0। जिसको भी ये मेथड समझ में नहीं आई हो प्लीज वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10। ओके, तो देखो एक बार k की वैल्यू 2 आएगी और एक बार k की वैल्यू -3/2 आएगी, तो ये दो वैल्यूज आ रही k, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। सो 2k minus 1 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन k plus 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2k into k, 2k स्क्वायर, 2k into 6 तो 12k माइनस k माइनस इक्वल टू 6 4 24, ठीक है। सो 2k स्क्वायर प्लस 11k 24 minus 30 equal to 0। This is the second quadratic equation you will get। okay, तो आपके पास एक और नई quadratic equation आ गई है ना।
इसको आपको सोल्व करना है, ठीक। तो इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल लेना। देन लास्ट में आप क्या करोगे, 1/k इक्वल्स टू 4/k प्लस 6, सो क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4k, साइड चेंज, तो 6 इक्वल टू 4k माइनस k, सो 3k इक्वल टू 6, सो k इक्वल टू 2। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगे, k की वैल्यू है ना, k की वैल्यू 2 आ रही है, -3/2 आ रही है, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो और भी आपको k की वैल्यूज मिलेगी। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द सिमिलर टॉपिक। ओके, द क्वेश्चन हियर इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर दो वेरिएबल आपके पास, फर्स्ट वन इज a एंड द सेकंड वन इज b, for which following system of equation has infinite number of solution। तो कंडीशन क्या है, infinite number of solution। infinite number of solution मतलब क्या, इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ओके, नाउ तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1 is a-1, the value of b1 is 3 and the value of c1 is 2। now the value of a2 here is 6, the value of b2 here is 1 minus 2b and the value of c2 here is 6। okay, now since the system of equation contains infinite many solutions, therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। now by putting the values, a minus 1/6 is equals to 3/1 minus 2b is equals to 2/6। तो ये कैंसिल होके 1/3 बचेगा आपके पास में। सो योर इक्वेशन will become 1 minus 2b is equals to 1/3। नाउ अब आप क्या करोगे, दो रेशियोज को लेके सॉल्व कर लोगे तो आपके a और b के आंसर आ जाएंगे। तो a minus 1/6 equal to 1/3 and one more is 3/1 minus 2b equals to 1/3। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको इक्वल क्यों नहीं रखा, तो बेटा इन दोनों को इक्वल रखने पर a और b के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, है ना कि a और b की वैल्यूज। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। a minus 1 6 डिवाइड में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई, सो a minus 1 equals to 2, so the value of a here is 3। now cross multiply, 3 to the 9 equals to 1 minus 2b। ठीक, प्लस 1 साइड चेंज किया तो -1, 9 minus 1 8 equals to minus 2b, so the value of b is -4। okay, so these are the values of a and b। now अब एक और मेथड, लास्ट मेथड बची है, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेड find the values of a and b for which following system of equation has infinite many solution। ठीक है, फिर से वही कंडीशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या बोला है आपको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2, द वैल्यू ऑफ b1 हियर इज 3। ओके, द वैल्यू ऑफ c1 हियर इज 7, द वैल्यू ऑफ a2 इज a plus b, the value of b2 is somewhat lengthy, a plus b minus 3 and the value of c2 is 4a plus b। ठीक है, now again the same statement, since the system of equation contains infinite many solutions, therefore a1/a2 equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंडीशन पुट करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 equal to c1/c2। ठीक है, so the value of a1 is 2, the value of a2 is a plus b, the value of b1 is 3, the value of b2 is minus a plus b minus 3, the value of c1 is 7 and the c2 is 4a plus b। ओके, तो अब क्या करेंगे, दो रेशियोज को लेके इक्वेशंस फॉर्म होगी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो देखो 2/a plus b is equals to 3/ minus a minus b plus 3। इस माइनस का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
सो -2a - 2b + 6 = 3a + 3b। ठीक है, नाउ साइड चेंज करेंगे तो 3a + 2a कितना हो जाएगा 5a। सिमिलरली 5b = 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब क्या करें, इसको इक्वल ले लेते हैं। किन्हीं दो रेशियो का इक्वल ले सकते हो, ठीक है। 7/4a+, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2 8a + 2 × 2b 2b = 7a × 2a 7a + 7b। साइड चेंज करेंगे 7 +7 इधर आया तो -7 7b - 2b, so the value of a is 5। ओके, तो क्या करेंगे आप, जो आपकी a की वैल्यू आई वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 5a, सॉरी a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5b, तो 5 the value of a is 5b plus 5b = 6। okay, so 5 5 are 25b plus 5b = 6, so 30b = 6, so b = 6/30। okay, so the value of b is 1/5। ठीक है, now by putting the value of b in equation number second, so a = 5b, so a = 5 × 1/5, so the value of a is 1। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, ठीक है। एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो सीबीएसई पूछती है कम से कम, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखें, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।